यात्रीगणों से निवेदन है और ये भारी माह में जितने भी लोग हैं, पानी काफी बढ़ रहा है, गंगा मैया उफान पे है। नदी की तरफ कोई भी व्यक्ति भूल के न जाए। लगातार हो रही वर्षा के कारण अलकनंदा मंदाकिनी का जलस्तर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ये बादल फट गए रुद्रप्रयाग में आज सुबह के टाइम पे। तो देखिए कितना गंगा जल आ रहा है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको नीलधरम पे। यहाँ पे देखो लोग देखने आ गए भाई, अभी पूरी स्टोरी दिखाता हूँ आपको। ये देखो भैया, ये आ गया सैलाब, ये बादल फटने का सैलाब। जो अभी तक मैंने आज दिखाया था कि जल कितना कम हो गया था, अभी देखो माँ गंगा कितने अपने रौद्र रूप में आ गई है भाई। बादल फटने का पूरा सैलाब यहाँ पे पहुँच चुका है और मैं इस वक्त हूँ सप्तसरोवर घाट में। सोचिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना रहता था, प्लेटफॉर्म के तो ऊपर ये देखिए लहरें चल रही हैं। और 29 अगस्त को हाल अब आप देख रहे हो शाम को हरिद्वार से, और बड़ा मुश्किल हो रहा है, यहाँ पर उबल रहा हो जैसे जल। ये देखिए प्रेशर देख रहे हो और पेड़ बह बह के आ रहे हैं, बहुत तगड़े 3 बादल फटे हैं। ये देखो ये बड़े बड़े पेड़ बहते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा था, जब सुबह के टाइम मैंने 4 घंटे पहले एक हरिद्वार की वीडियो बनाई थी, बारिश की वीडियो, पर उसमें आपने देखा था कि गंगा जल बिल्कुल नहीं था। और जस्ट उसके बाद ना, क्योंकि बादल फटे थे मॉर्निंग में, 3 बादल रुद्रप्रयाग में फटे हैं और उसका सैलाब इतना ज़्यादा आ रहा है ना अलकनंदा में, इतना ज़्यादा आ रहा है कि अभी देखिए आना शुरू हुआ है जल। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, और नीलधारा के जितने घाट है ना भाई, सब घाट डूब गए। इससे ज़्यादा बुरा हाल ऋषिकेश में होगा, तो ऋषिकेश कोशिश करेंगे जाएं। यहाँ पे इतना डर लग रहा है ना देखने में, बस यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, बाहर से आए लोग हैं, तो अपना किसी तरीके से सोच रहे हैं कि यहाँ पे बस पूजा हो जाए। ऊंचे ऊंचे रैपिड उठ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे, देखते ही देखते पूरा सैलाब आ चुका है। ये देखिए 29 अगस्त का दिन है आज। सोचिए सुबह भी मैंने एक वीडियो डाली थी और पेड़, जानवर, गैस सिलेंडर, पता नहीं क्या क्या बहता हुआ आ रहा है। देखो बिल्कुल मटमैला जल आ रहा है। दोस्तों ये देखिए, ये सप्तसरोवर जो आपने सप्तऋषि आश्रम वाला घाट है ना, इसको तो बंद ही कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, वहाँ पे नहीं जा सकते मुख्य घाट तक भी। देखते देखते पूरे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वाले यहाँ पे हर घाटों पे खड़े हो चुके हैं और हर घाट को ना धीरे धीरे बंद किया जा रहा है कि सब घाटों पे अब जाने से लोगों को रोका जाएगा। और पीछे देखो कितने सारे लोग हैं। मैं पूरा नीलधारा का हाल दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये सैलाब हरिद्वार में पहुंचा है। हरिद्वार में लोगों की ना भीड़ जुटने लगी है, लोग आके देख रहे हैं घाटों पे। पुराने घाट है, प्राचीन घाट है, वो ऐसे लाइन से ही बने हुए हैं, पूरी चेन है घाटों। दोस्तों मैं किसी बहुत बड़े संत की बात सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था 2025 ना मंगल का साल है, मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा आपदाएं, ट्रेजिडी पहाड़ों पर ना देखने को मिलेगी। और मैं कह रहा हूँ उसी का ये सिलसिला तो मानो कि इस समय तक मानसून चला जाता है और इस समय गंगा रौद्र रूप में। अब हम दूसरी तरफ के घाट पे आया हूँ मैं आपको, और भाई सेम 5 अगस्त वाली कंडीशन आप देखोगे तो दोबारा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इन घाटों पर यहाँ तक जल नहीं आता है, पर देखिए एकदम चॉकलेटी कलर का बिल्कुल मटमैला जल पहाड़ों सर यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गया है। और आपको दिख रहा होगा कि देखिए पुलिस है, पुलिस दोबारा आ गई है पुलिस, और घाटों को खाली कराया जा रहा है। और जितने भी निचले इलाके हैं, निचले इलाकों में अब आपको बाढ़ का असर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये अचानक आया सैलाब है। तो अपना देखिए सुरक्षा पूरी तरीके से तैनात हो चुकी है और हर घाट पर यही देखने को मिल रहा है। और ये घाट चटका था 5 अगस्त को, आपने देखा होगा गंगा जी के प्रेशर से चटका था, और ये आपको देखने को मिलेगा। देख लिया आप किस तरीके से यहाँ पे पहाड़ों पर ना कितनी जल्दी सूरत बदल जाती है, पहाड़ों पर पानी बरसता है, जिसको हम अभी गंगा जी को ये समझ रहे थे कि अब गंगा जी नॉर्मल हो जाएगी, और हो भी गई थी, मैंने सुबह के ब्लॉग में दिखा दिया था। पर देखिए जहाँ एक बादल फटा, गंगा जी फिर विकराल हो गई हैं। अब उसके विवेक कुटीर के बाद जो दूसरा प्रमुख घाट है धर्मगंगा घाट, अब यहाँ से भी मैं आपको हाल दिखाता। धर्मगंगा घाट पे गंगा जी पूरी तरीके से ऊपर आ चुकी है, और अंकल देखो किस तरीके से अंकल को चल के जाना पड़ रहा है। और ये एंट्रेंस है, तो माँ गंगा बिल्कुल आ चुकी है यहाँ पर। सोचिए घाट कहाँ पर है, वहाँ है घाट जाके, और गंगा जी यहाँ पर आ गई हैं। 29 अगस्त का दिन, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन था बारिश के लिए, क्योंकि आज पूरे उत्तराखंड के कई जिलों में हरिद्वार समेत भयंकर पानी बरसे। लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ से देख रहे हैं घाटों को, और हम भी यहीं से देखेंगे। सोचिए स्टंट करते हुए यहाँ पर जा रहे हैं, बस इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे बेंचेस हैं और मंदिर है, मंदिर का ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर घासें थी, गार्डन बना हुआ था, गार्डन है, झूले हैं यहाँ पर, और पता ही नहीं चल रहा झूले का, झूला बह तो नहीं गया, और रेलिंग बस इतनी सी बची है। और भाई सैलाब को देखो आप, ये कम से कम 5-5, 6-6 फीट ऊंचे रैपिड हमें जैसे ऋषिकेश में देखने को मिलते हैं, आज नीलधारा में देखने को मिल रहे हैं।
और घाट का पूरा ही नामो निशान मिट गया है, पता ही नहीं है घाट कहाँ है। आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल का, किस डेंसिटी से बादल फटे होंगे वहाँ। आप में से कई लोगों ने धारी देवी का मंदिर देखा होगा जो अलकनंदा के बीच में स्थित है, बहुत ही पवित्र और ऊंचाई पे मंदिर स्थित है। धारी देवी को मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर पानी चल रहा था, जहाँ पे वो ब्रिज है ना, उस ब्रिज के ऊपर से पानी निकला है। लिटरली आप सोचिए कितनी ज़्यादा हाइट पर है। ये देखिए, ये है पवित्र महादेव का मंदिर, और महादेव के मंदिर के जाने का रास्ता यहाँ पे बंद हो चुका है, जा ही नहीं सकते। यहाँ पे रास्ता चल के जाना होता था, अब नहीं जा सकते। यहाँ है महादेव का मंदिर, और भाई घाट ऐसा लग रहा है जैसे टापू पे ये मंदिर हो, टापू के बीच में ये मंदिर बना हो और चारों तरफ नदी हो, और अंदर तक परिक्रमा मार्ग तक चला गया है जल। ये बड़े बड़े लक्कड़ बहते हुए जा रहे हैं, बड़े बड़े पेड़। ये ठोकर बोला जाता है इन सबको। ठोकर पता है क्यों पड़ा इनका नाम? क्योंकि गंगा जी यहाँ पे बहुत प्रेशर के साथ टकराती है, तो इन्हें ठोकर नाम दे दिया गया है। और बिल्कुल ऊपर चल रहा है यार, देखो मतलब वहाँ जो सामने जहाँ गंगा जल दिख रहा है ना, देखो भैया मेडिटेशन पॉइंट पे तो पानी ही आ गया है यार। और क्या खतरनाक लग रहा है भाई, दिन के समय कितना खतरनाक लग रहा है। चॉकलेटी कलर इस पे पड़ रही है सूरज की लाइट, तो और खतरनाक लग रहा है। और बच्चों के देखो ये क्या क्या बहते हुए जा रहे हैं, खिलौने तक बहते हुए जा रहे हैं। देखिए ये खिलौना पिंक है ना, वो खिलौना है। मैं आपको स्टार्टिंग से ही क्यों ये बात बोलता रहा हूँ कि पहाड़ों पे या चार धाम की यात्रा कर रहे हो तो रुक जाना। मुझे पता है पहाड़ों का, मुझे पहाड़ों को बहुत टाइम से देखता हूँ, पहाड़ों का पैटर्न 2-3 दिन बारिश रुक जाएगी, उसके बाद सडनली बहुत ही ज़्यादा तरीके वापसी होती है जो बारिश की, वो इसी तरीके से होती है। 29 अगस्त को बहुत ज़्यादा बारिश हुई आज, सब जगह देखने को मिली, और वो जल अब देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ों की यात्रा भी बिल्कुल बिल्कुल भूल जाइए। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं, चार धाम में से कोई सा भी धाम है ना, उसकी यात्रा सुचारू रही है। आज सब जगह लैंडस्लाइड हुई है, सबके रास्ते अवरुद्ध हो गए चारों धाम के। गंगोत्री को तो था ही, आज बद्रीनाथ केदारनाथ के भी रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। मैं यहाँ से सिर्फ एक कदम और आगे जाऊँ, मैं सीधा 10-15 फीट नीचे गड्ढे में चला जाऊंगा। 15 फीट ऊपर जल चढ़ा हुआ है। यहाँ पे गंगा इतनी विस्तृत है, इतनी बड़ी धारा है, तो इतना जल बढ़ जाता है। पहाड़ों पर ना बहुत ही ज्यादा नहरों होती है, वहाँ पे घाटी, वहाँ पे क्या हाल होता है। तो सुबह यहीं से शुरू करी थी ना, वहाँ पे हमने वीडियो को एंड किया था, वहाँ पर यहाँ पे जाके, और देखिए अब उसके ऊपर से जाना शुरू हो गया। ये सब पत्थर कितने 3-3, 4-4 फीट ऊंचे ये पत्थर थे जो कि गंगा के पैरेलल हो गए। यहाँ पर गंगा जी आ चुकी हैं। अभी एक और नए घाट पे चलते हैं। अच्छी बात यह है कि सुबह से बारिश देखने को नहीं मिली, पर मैं आपको एक नई चीज बता दूं, IMD अलर्ट जारी कर दिया है, 4 दिन का अलर्ट, जिसमें हरिद्वार भी शामिल है। दिखाने क्यूरियोसिटी होती है, लोग आ रखे हैं देखने। और लक्कड़ों के साइज देखो भाई, अगर किसी को मेरी 2023 वाली किसी ने वीडियो देखी होगी ना, तो उसको आइडिया होगा जिस पट्टी पे मैं हूं ना, इसके ऊपर से जल चल रहा था 2023 में। वो आ रहा है ड्रम, वो किसी का ड्रम आ रहा है बहता हुआ, ये कोई एजेंसी होगी या किसी के घर के। एक ड्रम देखिए वो आ रहा है चल भाई। ये तो बिल्कुल वही वाला तो है यार सीन, ये आपका सीन पूरा का पूरा सीन ये आपका दिख रहा है 5 अगस्त वाला। ये देखो बड़े बड़े ड्रमों के साइज देखो कैसे जा रहे हैं ड्रम। और ड्रम तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो हाथी भैंसे तक बहते हुए देखे हैं। जब बादल फटता है तो देखती थोड़ी है चीजें, कारें तक बहती हुई आ जाती हैं। सारा भीमगोड़े के सारे जितने भी बैराज हैं सब खोल दिए गए हैं। अब नीचे जा रहा है पानी बहुत तेजी से बिजनौर नजीबाबाद तरफ। तो निचले इलाकों वाले सावधान हो जाओ, वहां जाने को मिलेगा। आप देखो देखो जड़ से पेड़ बहता हुआ जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है, जब भी अलकनंदा में कोई भी किसी भी तरीके की प्राकृतिक हलचल होती है तो असर देखने को मिलता है। अपने पास टिहरी डैम तो भागीरथी के लिए, पर अलकनंदा को रोकने के लिए इतना बड़ा कुछ नहीं है। देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से पत्थरों के पीछे भी यहाँ पे कुटिया वगैरह को भी खतरा हो चुका है, जो बाबाओं की कुटिया होती है ना, उन सबको भी। और लोग आ रहे हैं देखने। तो बोलो भैया गंगा मैया की जय। हम कहते हैं भागीरथी बिंदु, यहाँ से हर की पौड़ी पे बिना रोक टोक के जल जाता है। और भाई साहब गंगा दहाड़ रही है शेर की तरह, और बिल्कुल खतरे के निशान को बिल्कुल छू लिया है। चॉकलेटी सैलाब आ चुका है। ये देखो भाई पूरी धार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वाटरफॉल ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हो। ये बिल्कुल 5 अगस्त है, 5 अगस्त को बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 5 अगस्त का रिप्ले हो रहा हो। बहुत खतरनाक लग रहा है। और सोचिए अभी बारिश नहीं हो रही, अगर बारिश होती तो क्या हो सकता था।
इस टाइम ना जो उत्तराखंड का सुरक्षा तंत्र है वो बिल्कुल हाई अलर्ट पे आ चुका है। चाहे जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें होती है ना सुरक्षा से, अलर्ट पे है। क्योंकि एक साथ चमोली में देख लीजिए, रुद्रप्रयाग में देख लीजिए, हर तरफ होता है। फिर उसके बाद निचले वाले इलाकों में होता है। और भाई ये है आपका भीमगोड़ा बैराज। क्योंकि सारा जितना भी ऊपर जितनी भी तामझाम हो रही है ये यहीं पे तो आके आना है। हर की पौड़ी पे जल बिल्कुल बंद कर दिया गया है, बिल्कुल बंद। मैं आप कभी भी देखना, जब भी गंगा जी का रौद्र रूप होता है, जब बहुत ज्यादा जल आता है, मैं कभी भी हर की पौड़ी नहीं जाता हूँ। पता है क्यों? हर की पौड़ी जाने का कोई औचित्य नहीं है। हर की पौड़ी पे मैनुअली जल जाता है, सारा जल यहाँ पे रोक दिया जाता है। क्योंकि हर की पौड़ी एक सुरक्षित घाट है, उसे सुरक्षित रखना पड़ता है, तो सारा जल बंद कर दिया जाता है। तो हर की पौड़ी पे इस टाइम जल बिल्कुल आप देखोगे आप कम कर दिया गया होगा, बिल्कुल बस ये घुटने तक जल आपको वहाँ मिलेगा। सारा जल अब जाएगा नीचे बड़ी गंगा के पास। फाटक नीचे कर दिए गए और ये रिस रहा है। और ये देखिए, तो देखो भैया, ये है भीमगोड़ा बैराज। इतना ज्यादा ये बैराज पे इस टाइम बोझ है, बर्डन है। इस पूरे मानसून के बार इसके फाटक उठ रहे हैं, सारा जल निकाल रहे हैं। कॉफी बॉर्नवीटा इतना ज्यादा चॉकलेटी नहीं देखने को मिलेगा जितना इस टाइम गंगा का जल देखने को मिल रहा है। और मलबा कीचड़ पटा पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे तो मलबा बहता हुआ आ रहा है। सैकड़ों मीट्रिक टन यहाँ पे कचड़ा इकट्ठा हो रहा है इस डैम पर आके, इस बैराज पर आके। वो देखिए, जो अपना खतरे के निशान वाली पट्टी है उसके ऊपर चढ़ रहा है जल। तो मैंने अब जब सब चीजें दिखा दी तो नीलधारा आपको दिखा देता हूँ। नीलधारा का एक शॉट आपको दिखाता हूँ यहाँ से, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि ऊपर से इतनी बड़ी धारा में इतना ज्यादा जल कैसा लगता है। ये है नज़ारा, देखो, सबसे बड़े घाट चंडी घाट का। और जो मेरी लगातार अपडेट की वीडियो देख रहा है ना, वो देख रहा होगा कि कहाँ पहुँच गया जल। और ये देखो भाई, ये सिंहासन पेड़ का कैसे बहता हुआ जा रहा है। लोग पकड़ने के लिए खड़े हैं, लकड़ी वगैरह। यहाँ पे प्लेटफॉर्म बने हुए थे ना, ये जितने प्लेटफॉर्म बने हैं उन प्लेटफॉर्मों के ऊपर से निकल रहा है जल। और अभी तक पुलिस या तो आई नहीं है, पर आने वाली होगी। और देखो, सबको हटाया जा रहा है। ये जो पेड़ पकड़ने वाले हैं, ये तो देखो आई गए लकड़ियाँ पकड़ने। लकड़ियाँ तो मतलब ऐसा मानिए इन लोगों के लिए तो खजाना है पूरा। गंगा का जो सबसे विकराल रूप देखने को मिलता है वो यहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल प्रॉपर गंगा जी आती हैं। और ये देखिए, लकड़ियाँ तो ढह के ऐसे आ रही है, मतलब जैसे तिनके नहीं होते, और ये इनको मिल जा रही है। खैर, ये देखो ये स्लैब। अब बताइए स्लैब पे कोई कैसे जाएगा? यहाँ से चल के जाना पड़ता था, नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर बन चुका है 6-7 फीट गहरा। यहाँ पे बनी है रेलिंगें, इन रेलिंगों तक कोई नहीं पहुँच सकता। और बीच में दिख रहे हैं ये पेड़। पूरा ब्लॉग है आज माँ गंगा के रौद्र रूप को समर्पित है, और वही आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जा नहीं सकते अब। वो देखिए, वो एक ऐसा बना हुआ है, सेल्फी पॉइंट है, और उसमें लोग पूजा वगैरह करते हैं। उस कैसी लहरें बन रही है समुद्र की तरह। जब वो पिलर से वो सैलाब टकरा रहा है ना, तो आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड आ रही है। इसमें कोई कैसे खड़ा हो सकता है? प्रेशर देख रहे हो, इससे ना कितना नीचे चलता है जल नॉर्मली। और आज देखो, ये कितना बड़ा पेड़ है। ये कुछ पट्टियां तो नजर आती थी, यहाँ तो वो भी नजर नहीं आ रही हैं। तो 29 अगस्त को गंगा के इसी रौद्र रूप के साथ जो आया है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक बादल फटने से, उसका हाल मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अगला ब्लॉग ऋषिकेश का होगा, तो ऋषिकेश में भी देखते हैं कितना जल स्तर आ रहा है। पर ये यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और अभी आप लोग सावधानी के साथ स्नान करो, और हर की पौड़ी को छोड़ के कहीं भी स्नान नहीं करना है, ना ऋषिकेश में ना हरिद्वार में। ये बात बिल्कुल गांठ मान लो, सबके साथ शेयर कर दो। जो भी अभी पहाड़ों पर जाने का प्लान बना रहा है वो भैया देख लो पीछे का हाथ। वीडियो को लाइक करो पसंद आए, और मेरी मेहनत तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ गंगे, नमस्कार।